राहुल गांधी की बात सच हुई, नीतीश नायडू भी टूटेंगे। जिस तरह से ममता को तोड़ने के बाद महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर भारतीय जनता पार्टी चला रही है, ऑपरेशन टाइगर के जरिए या उद्धव ठाकरे और शरद पवार को तोड़ने की कोशिश कर रही है और ऑपरेशन टाइगर के जरिए ही एकनाथ शिंदे को भी तोड़ने की कोशिश कर रही है। एकनाथ शिंदे से शरद पवार और उद्धव ठाकरे को तोड़वा रही है और खुद एकनाथ शिंदे को तोड़ रही है, यानी कि उनको बीच में मोहरा बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसे में राहुल गांधी ने सच ही कहा था कि यह शख्स मोदी जिस शख्स का नाम है यह किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी का भी सगा नहीं है व्यक्ति। कहते हैं कि डैन भी 7 घर छोड़ के डसती है और यह घर के ही व्यक्ति को डस लेता है। तो जिनके सहयोग से सत्ता चल रही है उन्हीं को आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप पैसे दे करके जो टीएमसी को तोड़े हो 5-5 करोड़ दे करके कीर्ति आजाद के आरोप के अनुसार, तो आपने उनकी आरती उतारने को तो तोड़ी नहीं है, उनका लाभ लेने के लिए ही तोड़े हो। तो इसका मतलब नीतीश और नायडू का वजन घटा करके इन्हें तोड़ने का प्रयास आप फिर शुरू कर दिए। तो जब इन्हें तोड़ने का प्रयास कर रहे हो, शिंदे को तोड़ने का प्रयास कर, तो आपने छोड़ा किसको? ना तो आपने विपक्ष को मदद दी और ना तो अपने सहयोगियों को मदद की। आपने दोनों पर भरोसा नहीं जताया, तो नहीं जताया तो आप दोनों को खत्म करके आप स्वयं मालिक बनकर के रहना चाहते हो। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जब इन्हें किसी भी कीमत पर तोड़ेगी तो इनका फैसला क्या होगा वह तो यही जाने, नीतीश नायडू जाने भाई उन्हें क्या टूटना है, क्या करना है। लेकिन तोड़ने का प्रयास 2024 से जो शुरू किया समर्थन लेने के बाद, उसे स्टॉप नहीं किया, लगातार जारी है, कभी धीरे कभी तेजी से। जब तेजी होती है तो मीडिया में आ जाता है और जब स्लो होती है तो बस चलते रहता है कछुए की चाल। लेकिन गिरगिट की तरह जब रंग बदलने लगती है तब दुनिया जान जाती है कि इसने तो रंग बदल दिया और यह रंग तो अलग है, कभी काला है, कभी नीला है, पीला है। अब यह चीजें नीतीश नायडू के लिए एक नई मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है और राहुल गांधी का यह संदेश एनडीए गठबंधन को भी और इंडिया गठबंधन के भी लोगों के लिए, दोनों के लिए था। अब दोनों के लिए था तो इंडिया गठबंधन को अब समझ आ रहा है कि ममता को जिस तरह से तोड़ के और जैसी पार्टी में उन लोगों को विलय कराया गया है, उससे छोटे दल जो हैं शरद पवार और उद्धव ठाकरे, उनके लिए बहुत बड़ी संकट है कि उनको तोड़ने में वक्त नहीं लगेगा और वह समझ भी नहीं पाएंगे। जब ममता के इतने भारी मात्रा में टूट सकते हैं तो वह भी टूट सकते हैं और टूट अखिलेश यादव भी सकते हैं। तो राहुल गांधी ने यही सतर्कता बरतने के लिए कही थी कि इस सरकार के खिलाफ आवाज इतनी बुलंद कर दो कि यह सरकार ऐसा कार्य ही न करे। तो ऐसे में अब अगला नंबर ममता के बाद में शिंदे नीतीश नायडू का है। अब यह टूट जाते हैं या बच जाते हैं, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा।